2000 2500 10 में वो लोग आए थे और पूरे हॉस्पिटल के अंदर वो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। मॉब को, भीड़ को मोबिलाइज किया गया और हमारे को धमकियां देने लग पड़े। कसाई, मर्डर, ऐसे पता नहीं किन किन नाम से बोला गया। हमारी नर्सेस को बड़ा धमकाया गया। बाहर इतना हल्ला मचता रहा, हमारे को गालियां पड़ती रही और हम अंदर काम करते रहे। और जो हमारी स्टाफ नर्सेस के साथ हुआ है, हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। जितनी बार उस सिस्टर को बुलाया गया उतनी बार वो सिस्टर वहाँ पे गई और उसने पेशेंट को देखा। कोई नेग्लिजेंसी नहीं की। जो नर्सेस को प्रेजेंट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, बाय नेम उछाला जा रहा है। अब उसके फैमिली, जो हमारी नर्सेस है, उनकी फैमिली को भी तो कुछ हो सकता है ना। इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए गए हैं जिनकी वजह से ये हुआ है, जिनकी वजह से ये मॉब जो है यहाँ पे आया था और जिनकी वजह से 2-250 लोग इकट्ठे हुए और जिन्होंने हमारे को गालियां दी, उन लोगों को हम चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर एक्शन किया जाए। भर पहले कोई हादसा हुआ था, मैटरनल डेथ हुई थी। उसके 3-4 दिन के बाद से सोशल मीडिया में काफ़ी हमारे को मतलब नीचा दिखाया गया, टारगेट किया गया और कंसर्न डॉक्टर्स और कंसर्न स्टाफ नर्सिस को टारगेट किया गया। उनके अगेंस्ट जो है मॉब को, भीड़ को मोबिलाइज किया गया। और आपने देखा था 26 तारीख को, 26 तारीख को भी वो आए थे और 2000-2500 के स्ट्रेंथ में वो लोग आए थे और पूरे हॉस्पिटल के अंदर वो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। उसके बाद फिर हमारी जो प्रीमाइसिस, जो वहाँ पे गार्डन है जहाँ पे हमारे पेशेंट्स जो हैं, उनके अटेंडेंट्स और पेशेंट जो बैठ के अपना आराम करते हैं, उस एरिया में वो अपना धरना प्रदर्शन करने बैठ गए और हमारे को धमकियां देने लग पड़े। हमारे को कसाई, हमारे को मर्डर, ऐसे पता नहीं किन किन नाम से बोला गया। हमारी नर्सेस को बड़ा धमकाया गया कि इनको, डॉक्टर्स को, इन नर्सेस को जो कंसर्न है उनको हमारे सामने लाया जाए। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारे सामने लाया जाए का क्या मतलब था। 2000 आदमी के सामने जो कंसर्न डॉक्टर को और कंसर्न स्टाफ नर्सेस को बुलाए जा रहे हैं, उनको सामने लाने का क्या मतलब था। मॉब लिंचिंग मारना चाहते थे वो न्याय कर चाहते थे। तो न्याय का एक तरीका है, न्याय जिस तरीके से लिया जाता है, कंप्लेंट करो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीजर होता है, उस तरीके से करते हैं। भीड़ के सामने हम अपने हेल्थ केयर पर्सनल को काहे को लाएं। उन्होंने ये डिमांड करी कि इनको लाओ और अगर वहाँ इन केस गलती से वो आ जाते तो आप सोचो आज कुछ और ही न्यूज़ चली होती कि हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मचारी, एक डॉक्टर, 2 नर्सिस, एक फार्मासिस्ट जो है वो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, 2 घायल हैं, 4 मर गए हैं, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। ये न्यूज़ चलती है। फिर तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 3-4 दिन हमारे 2-3 दिन जो हमारे लगे यहाँ पे, जिसमें हमारे को काफ़ी तनाव माहौल में काम करना पड़ा है। आपने देखा होगा हमने काम नहीं छोड़ा। हमारे स्टाफ, हमारी नर्सिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फार्मासिस्ट, पीएन, सफाई कर्मचारी पूरे ईमानदारी से वो काम करते रहे। बाहर इतना हल्ला मचता रहा, हमारे को गालियां पड़ती रही और हम अंदर काम करते रहे। हमारा कंसर्न ये है, हम आज यहाँ पे सर के पास एसपी ऑफिस में इसलिए आए थे कि ये 2-3 दिन में जो हुआ है, इससे हमारे मतलब हमारे को बहुत आहत हुआ है और हमारे में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। हम चाहते हैं कि ये जो हुआ है 2-3 दिन में, जिनकी वजह से ये हुआ है, जिनकी वजह से ये मॉब जो है यहाँ पे आया था और जिनकी वजह से 2-250 लोग इकट्ठे हुए और जिन्होंने हमारे को गालियाँ दी, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर एक्शन किया जाए। ये हमारी एक डिमांड है एचएमओ कुल्लू की तरफ से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी आए हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारे साथ आईएमए हम हैं और हमारे साथ पूरा हॉस्पिटल खड़ा है और नर्सिंग स्टाफ की लड़कियां भी साथ में आई हैं। उनकी भी 2 लड़कियां जो हैं जिनको टारगेट किया गया है। ये जो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, हमारे उन डॉक्टर्स को जिनको इन्होंने टारगेट किया है, उसकी फोटो सारी जगह वायरल हो गई है। नर्सिस की फोटो जो है वो वायरल हो गई है और सारी जगह जो उनको विलन बना दिया गया है कि ये डॉक्टर है, ये तो कसाई है, ये मार देते हैं लोगों को, ये इलाज करने के लिए नहीं आए। ये नहीं देखेंगे कि पिछले 5 साल से यहाँ पे इतनी डिलीवरीज हुई हैं, एक भी माता जो है मैटरनल डेथ जो वो नहीं हुई है। एक डेथ ये हुई है, इसके कारण है किस लिए डेथ हुई है उसकी इंक्वायरी चली हुई है, ऑनगोइंग इंक्वायरी है, एक हो चुकी है, 2-3 इंक्वायरियाँ चली हैं। वो जब इंक्वायरी होगी उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्या हमारी उसमें कोताही थी या फिर कोई नेचुरल कोर्स उसमें उसकी डेथ हुई है। किसको मेमोरेंडम भेजा है?
नाम आमिना पॉल है और मैं अपनी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। और जो हमारी स्टाफ नर्सिस के साथ हुआ है, हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। और इतना ओवरबर्डन है हमारे हॉस्पिटल में, हमारी नर्सिस के ऊपर, एक नर्स के ऊपर 7 पेशेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग एक नर्स हमारी 40 पेशेंट को देख रही है, उसको कोई भी नहीं देख रहा है। इतना ओवरबर्डन है उनके ऊपर। उसके बावजूद भी अभी जो हुआ, उसके बावजूद भी वो लोग इतने स्ट्रेस में काम कर रहे थे, डिलीवरीज ले रहे थे, पेशेंट्स की एडमिशन्स आ रही थी, वो कोई भी नहीं देखता। जो अलग से जो ये हुआ उसकी तरफ सबने ये बातें उछाल दी। जो 2 स्टाफ नर्सेज इतने मरीज़ को देख रहे हैं, जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन रात को भी 9 डिलीवरीज हुई है 20 तारीख को। और सुबह जब ये हमारे पेशेंट के साथ जो ऐसा हुआ, उस टाइम पे भी डिलीवरीज हो रही थी। तो जो कहा गया कि उनके अटेंडेंट ने कहा कि इन सिस्टर को यहाँ बैठो, तो वो उन पेशेंट को लेबर रूम में छोड़ के वहाँ नहीं बैठ सकती। लेकिन जितनी बार उस सिस्टर को बुलाया गया, उतनी बार वो सिस्टर वहाँ पे गई और उसने पेशेंट को देखा। कोई नेग्लिजेंसी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। उसने सब कुछ अपना जो भी उसका काम था, उसने जब जो भी किया है उसने एंट्री की हुई है हर चीज़ की। लेकिन ओवरबर्डन की वजह से हमें हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे को इस चीज़ के लिए जो हमारे को प्रेजेंट किया गया है कि नर्सेज ऐसी है, इतने गंदे वर्ड यूज़ किए गए हैं, वो उसके लिए हम लोग इतने प्रेशर में हैं कि क्या नर्सेज की कितनी वो है कि उनके लिए ऐसी वर्डिंग यूज़ किए जाए। अगर ऐसा है तो हमारे पास 40 एडमिशन्स भी आती हैं, तो वो क्यों आती है? इसीलिए आती है ना कि अच्छा काम हो रहा है। अगर एक हमारे को भी दुख है उस पेशेंट का, ऐसा नहीं है हम लोग पेशेंट के साथ 24 घंटे होते हैं, हमें भी दुख है उस पेशेंट का। लेकिन जो नर्सेज को प्रेजेंट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, बाय नेम उछाला जा रहा है। अब उसके फैमिली जो हमारी नर्सेज है, उनकी फैमिली को भी तो कुछ हो सकता है ना, लोग उनके साथ भी तो मार कुटाई कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर वो बस में जा रही है, जिस तरह से मीडिया में उनके फ़ोटोज़ प्रेजेंट किए गए, हमारी डॉक्टर के फ़ोटो प्रेजेंट किए, क्या उनकी फैमिली में है? उनको डर नहीं है किसी का? जिस तरह से आगे वो हॉस्पिटल में हमारी नर्सेज को धमका रहे थे कि इनको बाहर निकालो, ये करो, उसके बावजूद भी उन नर्सेज ने स्ट्रेस में फिर भी काम किया, डिलीवरीज ली उन लोगों ने, है ना। और अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल छोड़ के आई है, अभी भी वो एक स्टाफ नर्सेज बैठी हुई है, हर वार्ड में बैठी हुई है। तो इस चीज़ को जो प्रेजेंट किया गया वो हमें अच्छा नहीं लगा, और जो वर्डिंग हमारे लिए यूज़ की गई है उसके लिए भी हम निंदा करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।